करके दिखाने हैं। पंजाब के हमारे बड़े नेताओं का देश है। करनाल के घरोंडा में रात को एसपीडीसी के साथ भी यही बात हुई आपको बता दें क्योंकि और जैसे सुबह हुई 4 बार लाठी हमें पता लगा इन्होंने पूरा करनाल सील कर दिया। फैसले लेने के लिए जिस गुरुद्वारे में हमने इकट्ठे होना था मेरा कार सेवा इस सारे गुरुद्वारे को चारों तरफ से सील कर दिया, बैरिकेड लगा दिए। इस तरह से उसके बाद में जो किसान यहाँ पर हमने फैसला बदला कि किसान नेता यहाँ पर टोल टैक्स पर कहीं सारे किसान साथी आ जाओ, लिए जा सकते यहाँ से इकट्ठे होकर फिर करनाल के लिए निकलेंगे। पूरा करनाल चारों तरफ से बैरिकेड ला के इन्होंने सील कर दिया था। चार्ज किया गया था। तो उसके बाद एक वीडियो सामने आती है, करनाल का एसडीएम है यूथ सिन्हा और IAS ऑफिसर है, आप देख सकते हैं उसी करनाल के एसडीएम के रूप में है। बड़े फैसले लिए जाएंगे। वो हमारे टोल पे आने से पहले 1 घंटा पहले किसानों की तरफ से करनाल के नाके पे गया है। एक नाके पर उसने जाके पुलिस वालों की परेड कराई है। उनको कहा भाई जे कोई भी किसान यहाँ तक आ गया सिर्फ फोड़ेंगे। उन्होंने कहा हाँ फोड़ेंगे। सारों से उन्हें नारे लगवाए भाई जे कोई यहाँ तक किसान आ गया मेरे को सिर्फ फूटा हुआ दिखाना चाहिए। ये इसलिए करनाल के नाकों पर ये जो वीडियो वायरल हुई, ये करनाल शहर के जो चारों तरफ बैरिकेड लगे हुए थे वहां पर इसने नाके पर ये बात रखी। वो वीडियो वायरल होने सारा नाके से गया। मंच पर उसके बाद उनके सुबह बंधी हुई है। करनाल का एसपी और डीसी से मेरी बात होती है। वो बोले क्या प्रोग्राम है? मैं बोला जी काले झंडे दिखाने का प्रोग्राम है। जहाँ पर आपको बैरिकेड मिलेंगे वहाँ पर हम काले झंडे दिखाएंगे और बैरिकेड नहीं तोड़ेंगे। हमारे नेताओं का वहां है। उन्होंने मेरी हाँ बंदी बोले ठीक है आप इकट्ठे हो जाओगे, हम आपको रोक देंगे। जहाँ पर बैरिकेड उन्होंने शहर सील कर दिया है, आप अपना प्रोटेस्ट कर लिया। पुष्पाड़ा ट्रेन से करनाल 14 किलोमीटर है। और उसके बाद बारीघाट में इन्होंने यहाँ पर फोर्स ले दी। एसडीएम यूथ सिन्हा भी बीच में पहुंच गया। घरोंडा की एसडीएम भी पहुंच गई। 2 डीएसपी थे। करीब 800 से 1000 आदमी में करीब फोर्स थी। उसके बाद हमने यूथ सिन्हा से बात करी भी हमारे लोग इकट्ठे हो गए तो हम करनाल की ओर जा रहे हैं तो काले झंडे दिखाने हैं। तो उसके बाद दूसरे का भाई नहीं मेरे पास ये केस है, मैं तुम्हें टोल टैक्स नहीं निकलने दूंगा। मैंने उसको कहा जब टोल टैक्स नहीं निकलने देगा पर जो 1000 लोग आए हैं फिर हम शांतिपूर्ण तरीके से जीटी रोड का जाम करेंगे, बैठेंगे जीटी रोड पे। उसने मेरे को खुद कहा भाई आप करनाल तो जाने नहीं दूंगा, आप जीटी रोड पर बैठ जाओ। जैसे हम जीटी रोड पे बैठे इनके पास वाटर कैनन मशीनें भी थी, आंसू गैस बनाने गाड़ी भी थी। इन्होंने कोई गिरफ्तारी की कोशिश नहीं की। इन्होंने सीधा आते ही बैठे हुए के सामने रथ बरसाने चालू कर दिए क्योंकि इसको ये सीएम से ऑर्डर लेके आया था। सीएम ऑर्डर करके सीधे ऑर्डर थे भाई इनके सिर फोड़ते हैं। तो उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ आप सभी को पता है। ये प्री प्लान तरीके से ये मीटिंग रखी गई और उसी तरीके से ये प्लान किया गया। तो ये बात आप सभी को बतानी जरूरी थी। उसी लाठीचार्ज के बीच में हमारे घरोंडा के गाँव रैपुर विभाग का हमारा भाई सुशील का घायल हुआ। उसको घायल हुआ, उसको चोटें थी, सिर पे भी चोट थी, इसके अलावा उसके पेट में भी चोट थी। पर हुआ क्या कल भी हमारे लोग काफी लोग एडमिट थे। हम सुबह हॉस्पिटल में निकल गए। वो रात में इसकी डेथ होगी। सुबह घर वालों ने देखा, गाँव में लोग बोले वाले होते हैं, उन्होंने उसका दाह संस्कार कर दिया, उसका पोस्टमार्टम नहीं करा पाए। पर एक चीज क्लियर होगी, जो परिवार ने बताया उसके पेट पर भी चोटें थी, पेट फूल गया था, सिर पे भी चोट थी, उसकी डेथ और ये मर्डर है जो इस सरकार द्वारा किया गया है उसकी ये जो शहादत हुई है इस लाठीचार्ज की वजह से हुई है। तो क्योंकि उस पर भी बड़ी बुरी तरह से लाठीचार्ज किया गया था। तो ये चीजें आप सभी के सामने रखनी जरूरी थी। अब इस पंचायत को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आज की इस पंचायत का प्रस्ताव है तो हमारे बीच में प्रधान गुरनाम सिंह चटोनी जी आकर इस पंचायत को शुरू करें। और जो आज का प्रस्ताव है सारे साथी अपनी अपनी सीट ले लो, पीछे जगह है और बैठ लग जाएंगे तो सारे साथी आराम से बैठ जाओ।
प्लीज हाथ जोड़कर एक बार सब मीडिया साथियों से या जगह दो भाई, मीडिया साथियों ना या जगह मीडिया साथियों ना दो जी मेरे भाई, हाथ जोड़कर एक बार सब पीछे जो या जगह मीडिया आलम दे दो। देखो जी आपके पीछे बहुत लोग खड़े, भाई आप लोग बैठिए पिछले खड़े, तो बैठो 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 भाई, इधर वाले बैठो एक मिनट भाई, प्रस्ताव रखना है, आप सारे चुप करके सुनोगे। बयान किस तरह से आते हैं, वही बैठ जाते भाई, प्रस्ताव रखना है। खास तौर पे जो मंच के ऊपर बैठे हैं वो हमारे भाई, हमारे सारे प्रतिनिधि हैं। आप जो लोग बैठे हैं आप भी सारे इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और आज की जो मीटिंग है उसमें हमने किस बात पे चर्चा करनी है। भाई प्लीज बोलिए मत, आप प्लीज मेरे सामने बैठे चुप नहीं कर रहे, शांति से सुनिए। आज का जो प्रस्ताव है वो ये है कि सबसे ज्यादा लठ हरियाणा को लग रहे हैं। आप चुप करिए प्लीज। अरे तो पीछे बैठे क्यों हंस रहे हो यार, चुप करो, ये प्रतिनिधि है क्या यार, स्टेज के ऊपर बैठे बोल रहे हैं। भाई हरियाणा के अंदर परसों के कांड से पहले 37,600 लोगों पे मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, 136 FIR दर्ज हो चुकी है, हजारों लोगों के सिर पड़ चुके हैं। और परसों बहुत सी FIR परसों दर्ज हुई है, 3,000 से ज्यादा लोगों पे परसों पर्चे दर्ज हो गए हैं, और शायद कराने लगती। ये हरियाणा में ही क्यों लग रही है एक, और दूसरा क्या हम ऐसे ही लाठियां खाते रहे या एक बार में यार मार कर बैठ दे। जिस भाई ने भी राय देनी है, दो सवाल है आज के। एक, जिन लोगों ने ज्यादती की वो SDM इनेलो के एक बड़े पदाधिकारी का भाई है, इंस्पेक्टर, एक यहाँ के MLA का भतीजा है बख्शीश सिंह का, और जिन लोगों ने सिरों में लठ मारे हैं और जिन लोगों ने सिर में लठ मारने का ऑर्डर दिया है, और जिससे हमारे एक किसान की हत्या भी हो गई है, एक किसान शहीद भी हो गया है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर कार्रवाई करवाने के लिए हमने क्या करना है एक, और दूसरा इस आंदोलन में हमने अगला कदम क्या लेना है दो। इन दो चीजों पे चर्चा करनी है। हम 9 महीने से बैठे हैं और 9 महीने से हम पिट रहे हैं, हम लठ खा रहे हैं, बस और हमारे खाने की गुंजाइश नहीं है। इसको जो भी फैसला लेना है आप एक बार भी ले लें। मेरे प्रतिनिधि भाई बैठे हैं, हम दुखी हो गए लठ खाते हुए, और इसके मैं आज खुले मन से कहना चाहता हूँ कि हमारी SKM एक कदम आगे नहीं बढ़ा रही है, हमारी SKM एक कदम आगे नहीं बढ़ा रही है। हम 9 महीने से तड़प रहे हैं सड़कों के ऊपर, 7 महीने तक हमारे से बात नहीं की किसी ने, और हम फिर भी शांति शांति पुकार रहे हैं। रोज हमारे लड़ सिर पड़े जाते हैं। तो मेरा जो मंच के ऊपर भाई बैठे हैं, संयुक्त मोर्चे के भी कई प्रतिनिधि यहाँ पे होंगे, वो एक बार में फैसला लेने जो लेते हैं, और वरना हमें हरियाणा वालों को भी माफी दें, हम आगे लड़ नहीं जाएंगे। आज बहुत ही संगठनों के प्रतिनिधि हमारे बीच में पहुंचे हैं, उन सभी का नाम लेकर धन्यवाद करते हैं। वो आज इस दुख की घड़ी में यहाँ पर मौजूद काफी चोटें हैं,
किसान चोट लगी उन्हें आगे फ्रंट में रखा गया क्योंकि उन्हें काफ़ी इसमें लगे। जो किसान घायल हुए लाठीचार्ज में वो यहाँ पर मंच पर मौजूद है और किसान नेता भी यहाँ पर मौजूद है। राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच धीरज बाबा जी उनका भी धन्यवाद करते हैं। ट्रक यूनियन पंजाब से गोवर्धन सिंह प्रधान जी आए उनका भी धन्यवाद करते हैं। बलदेव सिंह गिल कार्यकारी अध्यक्ष टोल प्लाजा टिकाना उनका भी धन्यवाद करते हैं। जो फोटो लेकर किसान विरोध करते नजर गन्ना किसान समिति हरियाणा से पहुंचे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। लाठी भांजी गई किसानों पर। गन्ना संघर्ष समिति शुगर के पास पदाधिकारी प्रधान सारे पहुंचे उनका भी धन्यवाद। भारतीय किसान मजदूर नौजवान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र आर्य जी जो इस लाठीचार्ज में घायल हुए हैं उनका भी धन्यवाद। कादियान खाप से पहुंचे हैं प्रतिनिधि उनका धन्यवाद। अलावत खाप से प्रतिनिधि पहुंचे उनका धन्यवाद। मजदूर संगठन से पालाराम रविदासिया जी हमारे बीच में बैठे उनका भी धन्यवाद। बटेगांव टोल से हमारी पूर्व रेड्डी पहुंचे उनका धन्यवाद। स्वच्छ किसान मोर्चा सेवक वीरेंद्र नरवाल जी हमारे बीच में पहुंचे हैं उनका भी धन्यवाद। बादोपट्टी टोल्स की टीम यहाँ पर पहुंची है सार से उनका भी धन्यवाद। जनवादी महिला समिति जिला करनाल की टीम पहुंची है उनका भी धन्यवाद। खटकर टोल की पूरी कमेटी आज यहाँ पर पहुंची है उनका भी धन्यवाद। भूमि बचाओ संघर्ष समिति प्रोफेसर बलबीर सिंह जी रेड्डू उनका भी धन्यवाद। गोस्वामी समाज संगठन से पहुंचे उनका भी धन्यवाद। भारतीय किसान संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष विकास चली पहुंचे उनका धन्यवाद। अखिल भारतीय किसान सभा से पहुंचे हैं उनका भी धन्यवाद। किसान संघर्ष कमेटी पंजाब से कंवरप्रीत सिंह जी कन्नू हमारे बीच में पहुंचे उनका भी धन्यवाद। गुरु गोविंद सिंह जी बाबा मीर सिंह जी जमहूरी किसान सभा पंजाब से सतनाम सिंह जी हजारा हमारे बीच में पहुंचे उनका भी धन्यवाद। सतनाम सिंह जी पंजाब के नेता हैं किसान मोर्चा उनका भी धन्यवाद। मैया टोल की पूरी कमेटी पहुंचे उनका धन्यवाद। किसान मजदूर समिति किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया। कुछ किसान हैं। सर कहाँ से आए आप? मैं जिला तहसील। तो कितनी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं आपके वहाँ से भी? जो मेरे साथ 200 के करीब है। तो कहीं ना कहीं 4 बार लाठीचार्ज हुआ है। किसानों पर 4 बार लाठीचार्ज हुआ है एक दिन में। कईयों को चोट लगी है। एक किसान की मौत भी हुई है। खासतौर पर जो हमारा एक साथी उसी के बारे में कड़े निर्णय ले जाएंगे। वो तो है ही। तो आप देख सकते हैं किसानों में काफ़ी संख्या में जो किसान नजर आ रहे हैं। हजारों किसान यहाँ पर पहुँचे लगातार यहाँ पर मीडिया के साथियों से भी आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट करो क्योंकि जो लोग आगे बैठे हैं वो बार अपील कर रहे हैं। तो सुरेश कोट जी और भी दो प्रतिनिधियों ने विचार रखने अपने अपने नाम दो। सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा और जो आज का मुद्दा है उस पर ही सारे विचार रखें।